यहाँ जो हमने आज संकलन रखा है, इसमें जो हमारे सुख के पल हैं उनको बढ़ाने की भी औषधियाँ हैं और पेट से संबंधित भी सभी औषधियाँ हमने रखी हैं और इसी से उसको बहुत लाभ होता है। उसकी जो समय है अंतरंग पलों का, उसमें निहायत ही उसको इजाफा होता है इससे, और मन चाहा उसको इसके अंदर मतलब आप सोचिए कि बूस्ट उसको मिलता है, जो वो खुश रहता है। अब होता क्या, एज ग्रुप के साथ ही समस्या का भी प्रकार बदलता रहता है। जैसे जैसे मानसिक उसकी अवस्था बदलती है, काम का लोड बढ़ता है, तो वो जिसको हम कहते हैं कि इस जो आपका यौन स्वास्थ्य है उससे जुड़ी दोनों समस्या आती है। तो 30-40 का एज ग्रुप है, उसकी समस्याएं कुछ और तरीके की हैं। फिर 40 के बाद जो आपका हार्मोन है उसका स्तर कम होने लगता है, नाइट्रस ऑक्साइड का स्तर कम होने लगता है और धातुओं का भी परिपाक कम होता है, अच्छी तरह नहीं हो पाता, तो उसकी समस्याएं अलग हैं। फिर जो डायबिटीज से संबंधित समस्या है, किसी को शुगर हो गई है तो उसको ये समस्याएं जल्दी भी घेर सकती हैं, या बड़ी उम्र में भी जाके उसको ये परेशानियां कुछ सालों बाद डायबिटीज की आती है, तो उनका कवरेज अलग तरीके से दिया जाता है। आयुर्वेदिक उसके अंदर उसकी धातुओं का जो मधुमेह जिसको हम कहते हैं, उसमें उसका यौन स्वास्थ्य अच्छा किया जाता है और सबका अलग अलग ढंग से समझ के, प्रकृति देख के, जीव देख के, नाड़ी का ज्ञान करके और सही उसके लिए औषधियों का चुनाव किया जाता है। तो हमारे आयुर्वेद का संदेश है, जो ताकि उसको जब सही जानकारी मिलेगी तो बहुत सी तो उसके मन वैसे ही जो परेशान चल रहा है वो सही होगा, उसको हौसला आएगा। उसके बाद जो कमी रह गई वो उसको दवाइयों से भी, उसको काउंसलिंग जिसको हम कहते हैं ना, वो भी उसको पूरी प्रदान की जाती है, दवाइयों से भी उसको पूरी सपोर्ट मिलती है। सर, आयुर्वेद दावा नहीं, विश्वास की चीज है। उसको जब आप यूज करते हैं आप खुद महसूस करते हैं और फिर जब आप उसको रिजल्ट पा लेते हैं तो वो आपके लिए स्थायी होता है। सबसे बड़ी बात है वो स्थायी है। क्यों? उसने आपकी उस चीज की क्वालिटी को 100% इम्प्रूव किया है। बिल्कुल 100% विश्वासपूर्ण और अंदर से हौसला देने वाला रिजल्ट आएगा। आपको कोई डर नहीं रहेगा बीमारी का। सब किसी को दोस्तों हिसार में इसमें मौजूद हैं और नेचर हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। नेचर हॉस्पिटल में डॉक्टर बिशन तिवारी जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब ये क्या सजा रखा है आपने? ये हमारी विभिन्न जड़ी बूटियां हैं और इनके जो चूर्ण है, साथ में इनसे जो बाद में औषधि योग हम निर्माण करते हैं, क्वाथ बनाते हैं, भावना देते हैं, फिर वटियों का निर्माण होता है और साथ में कुछ ये द्रव्य हैं, ठीक है, जो कि हमारे लिए उपयुक्त है, रोज खाने के लिए भी उपयुक्त है। इस तरह की हमने चीजें यहाँ दिखाई। यहाँ तो डॉक्टर साहब कौन सी ऐसी बीमारी जो इनसे छू मंत्र हो जाएगी? यहाँ जो हमने आज संकलन रखा है, इसमें जो हमारे सुख के पल हैं उनको बढ़ाने की भी औषधियाँ हैं और पेट से संबंधित भी सभी औषधियाँ हमने रखी हैं। सुख के पल कैसे डॉक्टर साहब? सुख के पल जो एक आदमी और जो एक औरत के बीच में जो सुख के पल हैं, उन्हीं पलों को और प्रगाढ़ और मजबूत और एक ना भूलने वाला जो एक्सपीरियंस कहें, उन्हीं को बढ़ाने के लिए ये हमारे पास जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसके अंदर 108 जड़ी बूटियाँ, सोना चांदी भस्म, केसर, ये सब हम डाल के बनाते हैं और हाँ, और इसी से उसको बहुत लाभ होता है। उसकी जो समय है अंतरंग पलों का, उसमें निहायत ही उसको इजाफा होता है इससे, और मन चाहा उसको इसके अंदर मतलब आप सोचिए कि बूस्ट उसको मिलता है, जो वो खुश रहता है हमेशा। तो डॉक्टर साहब कोई एज ग्रुप होता है, ये किस तरह से बीमारी होती है और क्या उसका निदान होता है? क्या ये एक परमानेंट डिसऑर्डर होता है या इसका कुछ? एज ग्रुप तो जब हमारे आयुर्वेद के अनुसार 21 वर्षों के अंदर हम पूर्ण धातु मानते हैं और आज भी आप देखिए आधुनिक युग में भी सरकार ने 21 साल ही उम्र रखी है शादी की। साथ में कुछ ऐसा होता है कि छोटी उम्र से भी घर वाले ध्यान देते हैं कि बच्चे की ग्रोथ पूरी आ रही है, उसके दाढ़ी मूछ वगैरह सही उग रहे हैं क्या, है ना। इनसे भी पता लगता है कि कहीं उसके हार्मोन कम तो नहीं है। तो एक तो है जो जन्मजात उसके कोई हार्मोन्स की समस्या है, तो उसका भी पूरा इलाज हम आयुर्वेदिक विधि से इन औषधियों के द्वारा हम करते हैं ताकि वो पूर्ण यौवन प्राप्त कर सके। और दूसरा, जब वो अपने विवाह जीवन में आता है या उससे पहले उसको कोई महसूस होता है कि मैंने कई गलतियां कर दी हैं, बचपन के अंदर उसको ज्ञान नहीं होता, मुख्यतः कारण है कि उसको ज्ञान ही नहीं होता, तो वो किसी के कहे से बहकावे में वो गलत रास्ते में, गलत संगतियों में चला जाता है। तो उनको भी उस पूरे डिप्रेशन से, उस पूरी मकड़जाल से हम निकाल लाते हैं और उसको एक हेल्दी जीवन हम प्रदान करवा देते हैं। तो मैक्सिमम एज कितनी रहती, कब तक रिकवरी हो जाती? मैक्सिमम एज इसमें रिकवरी की ये होती है कि
जो छोटी उम्र के लोग हैं 21 से लेके 30, उनमें अगर कोई समस्या आती है तो हाथों हाथ ही आप समझिए कि वो ठीक होती है, क्योंकि शरीर उसको ठीक जल्दी भी करता है, दवाइयां भी पूरा रिजल्ट देती हैं। फिर आता है 30 से 40 का एज ग्रुप। अब होता क्या है, एज ग्रुप के साथ ही समस्या का भी प्रकार बदलता जाता है। जैसे जैसे मानसिक उसकी अवस्था बदलती है, काम का लोड बढ़ता है, तो वो जिसको हम कहते हैं कि मनोदैहिक इस जो आपका यौन स्वास्थ्य है उससे जुड़ी दोनों समस्याएं आती हैं। तो 30-40 का एज ग्रुप है, उसकी समस्याएं कुछ और तरीके की हैं। फिर 40 के बाद जो आपका हार्मोन है उसका स्तर कम होने लगता है, नाइट्रस ऑक्साइड का स्तर कम होने लगता है, और धातुओं का भी परिपाक कम होता है, अच्छी तरह नहीं हो पाता, तो उसकी समस्याएं अलग हैं। फिर जो डायबिटीज से संबंधित समस्या है, किसी को शुगर हो गई है तो उसको ये समस्याएं जल्दी भी घेर सकती हैं, या बड़ी उम्र में भी जाके उसको ये परेशानियां कुछ सालों बाद डायबिटीज की आती है, तो उनका कवरेज अलग तरीके से दिया जाता है। आयुर्वेदिक उसके अंदर उसकी धातुओं का जो मधुमेह जिसको हम कहते हैं उसमें उसका यौन स्वास्थ्य अच्छा किया जाता है, और सबका अलग अलग ढंग से समझ के, प्रकृति देख के, जीव देख के, नाड़ी का ज्ञान करके, और सही उसके लिए औषधियों का चुनाव किया जाता है। डॉक्टर साहब, बड़ी बात है, लोग बात नहीं कर पाते इस चीज का, क्योंकि आपको पता है इंडिया में इस तरह की एजुकेशन है नहीं। तो किस तरह से काउंसलिंग होती है और कहाँ होती है? देखिए, मैं नेचर हॉस्पिटल हिसार में डॉक्टर भीषम, तो हमारा जो मकसद है वो मरीज को इन चीज़ों में टैबू या डराना नहीं है। हमारा मकसद है उसके पास सही ज्ञान पहुंचाना, जो हमारे आयुर्वेद का संदेश है, जो ताकि उसको जब सही जानकारी मिलेगी तो बहुत सी तो उसके मन वैसे ही जो परेशान चल रहा है वो सही होगा, उसको हौसला आएगा। उसके बाद जो कमी रह गई वो उसको दवाइयों से भी, उसको काउंसलिंग जिसको हम कहते हैं ना, वो भी उसको पूरी प्रदान की जाती है, दवाइयों से भी उसको पूरी सपोर्ट मिलती है। और इन दोनों के मेल से हमारा उसके साथ ऐसे आप समझिए कि भाई जैसे एक पूरा मित्रवत हम उससे संबंध स्थापित करके उसको पूरा उसके निकाल लाते हैं उसको उस चीज से। तो ये आयुर्वेदिक रहती है सारी? सर, आयुर्वेदिक ही चिकित्सा है। आयुर्वेद में मैं विधा के अंदर 12 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। गुरु शिष्य परंपरा के अंदर मैं दीक्षित हूँ, जो राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के द्वारा संचालित होती है। तो वाराणसी के अंदर बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर रामवर सिंह जी के अंडर हमने 1 साल इसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की है, जिसमें पूरा ज्ञान आपको एक मतलब शिष्य की तरह पूरा गुरु जो उसको तैयार करता है हर चीज के लिए, और नाड़ी का ज्ञान, औषधियों का ज्ञान, हर मरीज के हिसाब से अलग तरह से आयुर्वेद में देखिए एक महान बात क्या है, पुरुषम वीक्ष्य तू विद्याद औषध परम, मतलब उसका पुरुष का अलग अलग वीक्षण का मतलब यहाँ इन्वेस्टिगेशन, उसका अन्वेषण करना, पूरी उसकी रिसर्च टाइप करके फिर उसको तू विद्याद औषध परम, मतलब फिर जो औषध है वो उसको परम औषध प्रदान करी जाती है। मतलब ये नहीं कि ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट देखा आपने और आपको अपने शरीर का पता नहीं, वो खरीद लिया। सर, ऑनलाइन प्रोडक्ट जो है वो मार्केटिंग का एक स्ट्रेटेजी हो गई है आजकल, क्योंकि कोई भी आप देखिए, यहाँ भी तो आप देखिए ना, ये औषधियां हैं, ये भी तो मैं जब आप मुझसे पूछेंगे क्या काम है, तो अलग अलग लेवल, स्तर, अलग अलग बीमारी, अलग अलग शरीर, ठीक है ना। और आयुर्वेद तो इन सबसे अलग बात करता है, वो पहले शरीर की बात करता है, प्रकृति की बात करता है, वात पित्त कफ 3 दोष बताता है, तो उनकी भी जो द्वंद्वज प्रकृतियां, त्रिदोषज प्रकृति, मतलब तीनों दोष से अलग अलग उसकी प्रकृति होगी। पहले तो शरीर ही अलग हो गया आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम बात करेंगे। फिर आप जो प्रोडक्ट की बात करते हो ना, तो हर एज ग्रुप की दिक्कत अलग है, समस्या अलग है, जड़ी बूटियों का योग अलग है, कॉन्स्टिट्यूएंट अलग है ना। तो उसके बाद में वो सर मार्केटिंग का एक स्ट्रेटेजी बन गई है। आजकल लोग डरते हैं, बात करने से झिझकते हैं, तो उनको भी इन सब फंडों को समझना चाहिए। डॉक्टर से मिलो, दिखाओ, बात करो, डरे नहीं, आइए, मित्र बैठे हैं आपके, कोई बड़ी बात नहीं है। ये प्योर आयुर्वेदिक रहती है? सर, ये आयुर्वेदिक ही है, और इन्हीं से ये औषधियां जो आगे आपको, जैसे ये चूर्ण आ गया, अब ये अश्वगंधा शतावरी और ये जो सफेद मूसली, गोखरू, इन्हीं को पीस के ये चूर्ण जैसे हमने तैयार कर लिया, ठीक है। इसी के अंदर भस्म होती हैं, जो आयुर्वेदिक भस्म होती हैं अलग अलग, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट आप समझिए, उनका उपयोग होता है। उसी तरह से आप एक बार समझे, और उसको शहद है उसकी भावना देके ऐसे इस तरह से ये चटनियाँ तैयार होती हैं। इन्हीं के काढ़ों की भावना दी जाती है। भावना का मतलब उसको भावित, मतलब उसको इम्प्रेग्नेट बोलते हैं, वो करते हैं। उसके बाद में ये वटियाँ तैयार होती हैं, तो इनसे सर डोजिंग होती है, मतलब आप ये चूर्ण है, ये इसकी डोज हो गई, ये देने में थोड़ा आसान हो गया, पेशेंट को लेने में आसान हो गया। तो आयुर्वेद बेसिक से चलेगा, जड़ी बूटी से चलेगा,
ऐसा तो नहीं है, कई बार कहते हैं कि आयुर्वेद देर से असर करता है। सर देर की बात नहीं होती है, बात होती है कि आयुर्वेद आपको किस स्तर से उठा के किस स्तर तक लेके जा रहा है। जहां बिल्कुल जर्जर हो चुके हैं, जीरो पे आप आ चुके हैं, आपको 100% पे लेके जा रहा है। अगर हम एक घर भी बनाते हैं तो नींव भी डालते हैं, टाइम लगता है, छत डालते हैं सर 15 दिन उसको छोड़ते हैं। कितना मजबूत होता है आरसीसी, हम 15 दिन फिर भी छोड़ते हैं उसको। तो मतलब फिर ये भी कह सकते हैं कि जो दूसरी पैथीज में मेडिसिन होती हैं जो कहती हैं कि 1 घंटे में काम करती हैं, 24 घंटे में काम करती हैं, आयुर्वेद परमानेंट काम। सर आयुर्वेद दावा नहीं, विश्वास की चीज है। उसको जब आप यूज करते हैं आप खुद महसूस करते हैं, और फिर जब आप उसको रिजल्ट पा लेते हैं तो वो आपके लिए स्थायी होता है। सबसे बड़ी बात है वो स्थायी है। क्यों? उसने आपकी उस चीज की क्वालिटी को 100% इंप्रूव किया है। आपके अब कोई कमी नहीं रही है। आप दोबारा उस बीमारी के मकड़ जाल में नहीं फंसने वाले, आप दोबारा उस डिप्रेशन में नहीं जाने वाले, या छोड़ते ही आपको डर नहीं होगा कि मैं कल बीमार हो जाऊंगा, कल मेरे उतने ही रुपए लगेंगे। तो सर जैसे कहते हैं ना, हम डिग्री भी आज लेते हैं पीएचडी की, तो समय लगता है, दवाई भी हम लेंगे। और आप एक बात, मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ, छोटी सी बात है, हम कब्ज की दवाई खाते हैं, सबसे ज्यादा चूर्ण बिकते हैं, सुबह काम करते होंगे तभी बिकते हैं। क्यों? उसने क्या करना है, आंत में से मल निकालना है, वो पहले दिन निकाल देता है। पर जब रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, जब 7 धातुओं में कोई दवाई असर करेगी, ये जो हम बात कर रहे हैं यौन समस्याओं की, ये शुक्र आर्तव 7वीं धातु का काम है। तो सर वहां तक जब वो हर धातु को पुष्ट करता हुआ जाएगा, धातु पुष्टि चूर्ण के नाम से भी औषधि योग आता है, उसका मतलब ही क्या है, धातु पुष्टि। तो जब ऐसे कोई योग होंगे, ऐसी कोई बीमारियां आएंगी, तो उसमें सर उसी स्तर का समय लगता है। प्लस में आप भी तो सोचिए ना, जब आपने लोहे को जर खा गया, पहले दिन थोड़ा जर खाया तो आप रेग मार्क मारेंगे, रंग कर देंगे। जब वो बिल्कुल ही फ्लेकी हो गया, उसको टूट रहा, भंगुर हो गया, तो फिर उसको जब सर रिपेयर करेंगे तो सर वेल्डिंग करके भी करते हैं, फिर उसको खराद में भी डालेंगे, तो कुछ उसका काम बढ़ गया ना। तो आप प्रैक्टिकली भी, जब आप खुद भी इस चीज को सोचेंगे ना, आप एक मन में मनगढ़ंत बात या वही धारणा मत बनाए कि टाइम लगेगा, ये होगा, वो होगा। अरे तुम नए हो जाओगे, इससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता। भगवान ने आपको भेजा था, डबल आपको वैसा ही करके दे रहे हैं। ये डॉक्टर साहब 2-3 चीजें, रिश्ते टूट जाते हैं, आपसी संबंध अच्छे से ना होने के कारण, और बहुत सारी और भी समस्याएं होती हैं। विश्वास का नाम आप दे रहे हैं आयुर्वेद को, विश्वास को गारंटी में बदल देंगे? सर जब हम इन सब चीजों को, उसको उसके सही यथावत जो उसकी स्थिति है, जब हम समझा के उस पर काम करते हैं, तो उसको पहले दिन से ही वो गारंटी जैसा ही महसूस होता है। क्योंकि देखो, सरकार ने भी गारंटी बोलने से एक बार डॉक्टरों को ऐसे शर्तिया, और ये सब सर ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट में होता है। तो डॉक्टर जो आपको स्थिति आपकी समझाएगा, काम पर एक चीज कह सकते हैं, 100% रिजल्ट, बिल्कुल 100% विश्वासपूर्ण और अंदर से हौसला देने वाला रिजल्ट आएगा। आपको कोई डर नहीं रहेगा बीमारी का। डॉक्टर साहब किसी को अगर ऑनलाइन मंगवानी हो तो क्या करें? सर ऑनलाइन मंगवानी है, वो भी हमारे यहाँ सुविधा होती है, ठीक है। उसमें आप हमसे वीडियो कॉल पे भी बात कर सकते हैं, हम उसकी जीभ की फोटो भी मंगवाते हैं, उसकी रिपोर्टें भी मंगवा लेते हैं जो कोई अवेलेबल हो तो, और फिर उसकी पूरी प्लानिंग करके कि उसको पहले कौन सी स्टेज की दवाई चाहिए, फिर उसको भी बताया जाता है कि ऐसे आपके काम होगा, अगले महीने फिर इस टाइम की इस चीज की दवाई देंगे ऐसे बना के, तो यही आपको फायदा होगा। और ये भी हम कहते हैं कि आप लिख लो, जैसे जैसे फायदा होगा ऐसे ही होगा, आपको बता रहे हैं। और 2-2.5 महीने किसी को लगते हैं, कोई 1 महीने में भी पूरा ठीक होता है। तो उस तरह से उसको प्रोवाइड करा दी जाती है कुरियर के द्वारा। ठीक है डॉक्टर साहब, तो आना कहाँ पड़ेगा इन सब चीजों? ये हमारा नेचर हॉस्पिटल 32 नंबर रामा कॉम्प्लेक्स, पारिजात चौक, बिल्कुल नजदीक में है, और हिसार के अंदर हम नेचर हॉस्पिटल में है।